हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम बेस्ट होंगे। तो हम सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के। तो आप सभी लोग एकदम धैर्य के साथ, शांति के साथ बैठ जाइए और क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्लास में जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, भरोसा रखिए बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न उठकर आएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो पहला एक प्रश्न ले लेते हैं आप सभी लोगों के समक्ष। देखिए पहला प्रश्न ये क्या कहता है, पहला प्रश्न ये कहता है कि एक्स वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए पहला प्रश्न है इस क्लास का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे घिरे भाग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो भैया कुछ विशेष काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, वृत्त खींच लेना है। क्यों वृत्त खींच लेना है? क्योंकि ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन, एक वृत्त की इक्वेशन है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, x माइनस जीरो का अगर होल स्क्वायर हो, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो इक्वल टू आर स्क्वायर हो। तो ये वृत्त की इक्वेशन ही तो होती है, इसको x माइनस जीरो का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं। इस स्थिति में जो जीरो जीरो यहाँ पर h होता है, इससे हालांकि h और यहाँ पर k होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो h का k होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। लेकिन इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर h के स्थान पर जीरो ही तो लिखेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ पर भी k का मान कितना है, जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वृत्त का इक्वेशन है इसका केंद्र मूल बिंदु है 0,0। तो ये जो मैंने वृत्त बनाया है इसका केंद्र डिसाइड कर देंगे, केंद्र हो जाएगा 0,0। ठीक, और यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो ए होती है ये होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी ही तो होती है। तो यहाँ ये आपका केंद्र से परिधि तक की दूरी ए है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा a,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, वाई अक्ष पर चली गई दूरी, तो वाई अक्ष पर चली गई कोई दूरी है नहीं इस पॉइंट पर, तो इसलिए 0, a,0। अब आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त क्या लिखा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 4 कर्व हैं और चारों कर्व आपस में बराबर है। एक कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस कर्व द्वारा, समझ गए, वृत्त का इक्वेशन ये। तो इस कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन में हम लिखेंगे अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर समाकलन ऑफ, देखिए हमको इस कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एक आयताकार पट्टी का खींच देंगे, ये y है और ये dx होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y dx। और ये आयताकार पट्टिका किस कोड के अंतर्गत घिरी है, 0 से a लिमिट तक, 0 से a तक, एक्स अक्ष पर 0 से a तक ही तो चला गया। अब ये जो एरिया आएगा वो केवल इतने भाग का आएगा, लेकिन ऐसे कितने भाग है, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना सिंपल तरीके से देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप सीखेंगे, धैर्य के साथ क्लास को देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा a इक्वल टू 4 लिमिट 0 टू कितना हो जाएगा a, y की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकालना जो वृत्त की इक्वेशन है। जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर y से जब जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y के स्थान पर लिख सकते हैं अंडर रूट कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा dx। बताइए यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इसका फार्मूला अभी कल की क्लास में ही मैंने डिफरेंट इंटीग्रल में भी आपको पढ़ाया है। तो a बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। हर एक विद्यार्थी को इसका समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए। लिमिट कितनी दी गई, 0 से a दी गई, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या a के पदों में है। अगर कोई नंबर होता तो नंबर आएगा, लेकिन त्रिज्या a और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, पाई a स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल आना पाई a स्क्वायर ही चाहिए। हम भले इस विधि से निकालें लेकिन आना पाई a स्क्वायर ही चाहिए। यहाँ भैया 4 था तो यहाँ पर लगा दिए 4, a बराबर क्षेत्रफल बराबर 4। सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं समाकलन करने के बाद, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो इसी पूरे फंक्शन में अपर लिमिट जब पुट करेंगे x के स्थान पर a और यहाँ a, तो ये भैया पूरा 0 हो जाएगा पूरा फलन, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन ये बचेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, तो ये बचेगा a स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स a बाई a का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, इतना ही तो लिख सकते हैं, माइनस।
अब पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट हो चुकी है, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। जीरो जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू पहले भी जीरो हो जाएगी एक्स के स्थान पर, जैसे जीरो पुट करेंगे, और यहाँ जीरो पुट करेंगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो इधर आपका अपर लिमिट माइनस जैसे लोअर लिमिट रखेंगे पूरा फंक्शन जीरो ही आएगा। अब ये हो जाएगा a बराबर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर आपका पाई बाई 2 है। ये भैया 2 दूनी 4 से 4 आपका कैंसिल हुआ, क्षेत्रफल आपका आ गया पाई a स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग इकाई में आता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ चूंकि a है इसलिए क्षेत्रफल कितना है, पाई a स्क्वायर। समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आ गई? तो ये हमारे इस क्लास का पहला प्रश्न था, यहाँ से मैंने शुरुआत की। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पहला प्रश्न पहले से ही आता रहा होगा, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अब इसी के जैसा एक प्रश्न और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले सकता है भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी तरीके से वृत्त का एक क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन भैया क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। और ये अनसॉल्व पेपर में हमको देखने को मिला, भी परसों हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे थे, शायद ये 2024 का सेट नंबर 5 है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सॉल्व कराया भी एक क्लास में। तो ये साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल का क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, और ये वृत्त का ही था, वृत्त का ही था। इसमें ये बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और माइनस का 2x बराबर 8 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये प्रश्न में बोला गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब बनाना तो वैसे है जैसे भी हमने वृत्त का एक क्वेश्चन बताया था, वैसे ही आपको बनाना है, कुछ और करना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, काफ़ी वक्त लग जाता है रफ करने में, इसीलिए हम क्लास को बीच में रोक देते हैं कभी कभी, ठीक है। रफ कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न नोट कर लेते हैं, तब आपको जो है बताते हैं। व्हाइट बोर्ड ठंडी में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत खड़ी करता है, ठीक है, स्याही सूख जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब बोला गया है कि वक्र का एक क्वेश्चन दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, देख लेते हैं, हमें याद था फिर प्रश्न। हाँ, प्रश्न लिखा है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब -2x बराबर 8 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये वृत्त की इक्वेशन है, इसको हम समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि हाँ ये वृत्त की इक्वेशन है, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। एक्स स्क्वायर -2x को पास ले आएंगे, कोई समस्या, इसको एक पास कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर और -8 इधर ले आए, उधर कितना बचा 0। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें एक जोड़ेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। अच्छा, एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे भी, तो एक घटा भी दिया बराबर 0। ये भैया बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना 0। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, और इस y स्क्वायर को लिख सकते हैं y - 0 का होल स्क्वायर। इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब तुम तुलना करो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो जो केंद्र आ जाएगा वृत्त का केंद्र आ जाएगा 1,0, और जो रेडियस आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर एक सर्किल खींच लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर खींचा है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। सर्किल को हम उधर ही खींचते हैं, इधर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने एक सर्किल खींच लिया, ये सर्किल का हो गया मूल बिंदु 0,0, लेकिन इन्होंने कहा सर्किल का केंद्र 1,0 है, तो केंद्र कहीं यहाँ पर होगा जो कि 1,0 होगा। ये सर्किल का केंद्र है, सेंटर है। अच्छा, सर्किल की रेडियस कितनी है 3 है। अगर सर्किल की रेडियस होगी तो रेडियस होती है कहाँ से दूरी भाई जी, देखो सर्किल की रेडियस मतलब यहाँ से ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी। तो ये बताओ इस 0,0 पॉइंट से दूरी कितनी होगी इस पॉइंट की, तो आप कहेंगे 4 होगी। तो ये जो परिधि पर बिंदु होगा ये 3,0 भैया नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना। 3,0 तब होता जब ये 1,0 आपका 0,0 पर होता, समझ गए कि नहीं। 0,0 से इस परिधि तक की जो दूरी होगी वो टोटल 4 होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो 1 आपकी पहले से ही है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका 4 होगा, तो इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा 4,0। 1 से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या जो है वह 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को थोड़ा सा आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब ऐसे जो कर्व हैं ये टोटल कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि केंद्र वृत्त का। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पर एक आयताकार पट्टिका खींचेंगे, और इस वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे इतने वक्र का। और ऐसे वक्र कितने होंगे वृत्त में, क्योंकि वृत्त का इक्वेशन 4 होंगे। तो ये लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4 गुणे लिमिट
अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिमिट 1 से 4 लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 से 4 के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, समझ में बात की नहीं? तो यहाँ से देखिए केंद्रीय ले रहे हो ना, तो इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये कितना हो जाएगा y इंटू में dx, ये हो जाएगा a बराबर 4 गुणे में लिमिट 1 से 4 तक, y की वैल्यू इसी की इक्वेशन से लेना है। देखिए ये आपका आया था x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। जब आप y की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर इसको उधर ले जाओगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये चीज़ उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाई स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, हमारे पास यहाँ प्लेस कम, इसलिए हम निपटाने की कोशिश करते हैं कि जितने कम में निपट जाए, समझते हैं ना मेरी बात। अब यहाँ पर ये वही सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, अभी जो सूत्र बताया वही सूत्र लगाना है आपको। तो a बराबर हो जाएगा 4 गुणे, सूत्र क्या होता है x/2, लेकिन यहाँ x के स्थान पर कितना है x माइनस 1, तो x माइनस 1/2 अंडर रूट सेम यही होता है 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x बाई a, x के स्थान पर है x माइनस 1 और बाई a के स्थान पर कितना है 3, a के स्थान पर 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया है। अच्छा लिमिट कितनी है 1 से 4 है, लिमिट कितनी है 1 से 4। अब आपको इसको क्या करना है, केवल लिमिट पुट करना है बस। पहले क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट पुट करते हैं, यही तो काम करते हैं। तो चलिए अब पूरा समाकलन हो ही चुका है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट इसमें पुट कर देंगे। देखिए a बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे, अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले देख लो जहाँ जीरो है उसको ना लिखो, सीधी सी बात, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखिए जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो क्या मतलब रख के दिखाने की, यहाँ जो अपर लिमिट रखोगे 4 से 1 जाएगा 3/3 का मतलब 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो जाएगा π/2, मतलब ये आपका हो जाएगा 9/2 इंटू में साइन इनवर्स 1 जो कि साइन π/2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा भी बताया था, थीटा के बराबर यानी π/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं। फिर माइनस इसी पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब 1 पुट करेंगे, देखिए यहाँ 1 जैसे पुट करेंगे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये पूरा फलन जीरो हो जाएगा इतना। यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 1 ये आपका जीरो हो जाएगा, ये पूरा फलन भी आपका जीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स साइन जीरो, ठीक है, तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर आ गया a बराबर, देखिए 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 9 पाई वर्ग इकाई। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलिएगा, मेरी मानना तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वृत्त का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया भी है, तो मैंने सोचा इसको करा देते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे इसी समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत जो दीर्घ वृत्त का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। सर आप कर दो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन प्रश्नों को रिवीजन जरूर आप कर डालिएगा अच्छे से। बात समझ में है कि नहीं है? अब मैंने अभी आपके समक्ष और भी प्रश्न लिए, 3-4 प्रश्न और भी हैं, और ये जितने प्रश्न बता रहे हैं भाई इसी में से कोई ना कोई टपक जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है, टपक जाएगा भैया, भरोसा रखिए। और आप लोग क्लास को शेयर कर दें भाई दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पब्लिक कम है बड़े यूट्यूबर की अपेक्षा, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं ना। बात ये, क्योंकि आज के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है, बात मैं सही कह रहा हूँ ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो डिजिटल बोर्ड के अभी एबिलिटी नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाइए, ठीक है, कि एक दिन उस मुकाम पर भी हम पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो मैंने प्रश्न लिया है वो है दीर्घवृत्त का। इसमें कहा जा रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर, दीर्घवृत्त का इक्वेशन आप सभी लोग जानते ही हैं। दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ए बी के स्थान पर कोई मान भी रख सकते हैं वो, ठीक है, बराबर कितना 1। इस बात को समझिए, ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया है और उससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया, जैसे एक्स अक्ष पर अंताखंड कितना कट रहा है ए कट रहा है, और वाई अक्ष पर कितना अंताखंड कट रहा है वो बी कट रहा है। तो दीर्घवृत्त, अभी देखो यहाँ पर प्रश्न में इनको ये देना चाहिए कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से,
ठीक, उसी हिसाब से दीर्घवृत्त खींचा जाएगा। तो चलिए यहाँ एक दीर्घवृत्त हम खींच लेते हैं। ये दीर्घवृत्त ऐसे ही तो खींचा जाता है, थोड़ा सा हमारा छोटा दीर्घवृत्त होगा भैया, हैं, हाँ छोटा सा दीर्घवृत्त होगा। ये 0,0 हो गया। अच्छा, एक अक्ष पर अंतःखंड कितना कट रहा है, ए कट रहा है, मतलब एक अक्ष पर ए दूरी चली जा रही है, तो इसका निर्देशांक a,0 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक एक अक्ष की ऋण दिशा में तो -a,0 हो जाएगा। y अक्ष पर b अंतःखंड कट रहा है, तो यहाँ का निर्देशांक 0,b हो जाएगा क्योंकि धनात्मक दिशा में, और यहाँ का निर्देशांक 0,-b हो जाएगा। और ये कहने इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो तुम एक कर्व से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालो, और इसमें 4 खंड हैं, चारों सममित हैं, तो 4 खंडों को ले 4 से गुणा कर देना, बात समझ में। तो ये हो जाएगा y dx। ठीक, एक लाइन में लिखना है अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, अभीष्ट छायांकित, अभीष्ट क्षेत्रफल लिख लो, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे एक कर्व का क्षेत्रफल। लिमिट कितनी लेंगे 0 से a लेंगे, क्योंकि एक अक्ष पर 0 से a है, इनटू में कितना हो जाएगा y dx। अच्छा, जो y की वैल्यू है वो कहाँ से रखते हैं, जो कर्व का इक्वेशन होता है, 4 गुणे लिमिट 0 टू a के पदों में ही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ दूरी a है। जब यहाँ से तुम भैया y की वैल्यू निकालोगे, देखो y² बटे b² बराबर 1 माइनस x² बटे a² आएगा। इसको लिख सकते हो a² माइनस x² बटे में a²। ठीक, यहाँ से वैल्यू अगर y² के निकालेंगे तो ये आ जाएगा b² बटे a², और ये हो जाएगा a² माइनस x²। y की वैल्यू आ जाएगी √b² बटे a² और a² माइनस x²। समझ में ही बात। तो y बराबर देखो √ से b बटे a निकलेगा बाहर, क्योंकि भैया b² बटे a² √ से बाहर निकलेगा, b बटे a आ जाएगा, और ये √ के अंदर केवल a² माइनस x² बचेगा। तो इस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर उठा के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा b बटे a √a² माइनस x² और इंटू में dx। अब इसमें से जो b बटे a है वो अचर पद, वो बाहर हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 गुणे b बटे a, और ये हो जाएगा लिमिट 0 टू a √a² माइनस x², और इंटू में कितना हो जाएगा dx। अभी मैंने बताया है कि √a² माइनस x² का समाकलन कितना होता है। समाकलन आपका हो जाएगा, देखिए 4 गुणे b बटे a, समाकलन का सूत्र बताया x/2, ये याद कर डालो, a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बटे a, और लिमिट कितनी दी गई है, लिमिट दी गई है 0 से a। अब इसमें वही काम करना है, पुराना काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एक बार पुट कर देना है, एक बार लोअर लिमिट आपको पुट कर देना है। समझ में ही बात, बाकी कुछ नहीं करना है, और दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है आपको। आप देखिए जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा फलन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि a² माइनस a² हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना, 4 गुणे b बटे a, देखिए ये पूरा 0 हो गया, a²/2 साइन इनवर्स a/a मतलब 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 1, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स साइन π/2, ये केवल आपका हो जाएगा π/2, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये पहले से 0 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आ गया 4 इंटू में b/a इंटू में, देखिए ये आपका हो जाएगा a² π/, में 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, a से 1 a कैंसिल, ऊपर आपका कितना बचा है ध्यान से देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा πa और b बचा, πab वर्ग इकाई। ये हो जाएगा दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल। बात समझाई कि नहीं समझाई। इसका इक्वेशन भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले ज़बरदस्त प्रश्न की ओर। अभी क्लास छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप जितना समय आज दे रहे हैं पढ़ाई पर, वही कल लौट के आएगा आपके मार्कशीट में, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसको यहाँ पर रब कर दें भाई, जल्दी जल्दी रब कर देते हैं, क्यों, तब तक आप लोग थोड़ा सा बतिया लीजिए, हाय हेलो कर लीजिए, है ना। चलिए भाई अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, समय को बिना लॉस किए हुए। और जो तीसरा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न मैंने उठाया है। तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में कब पूछ लिया कोई भरोसा नहीं है। देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, गांव है ना, गांव में पढ़ाते हैं तो भाई कुत्ते तो भौंकेंगे ही। आप लोग भी आवाज़ सुन लीजिए, कुत्तों की जो जंग है वो जारी है हमारे मोहल्ले में। ये सब इतनी टाइम ही जंग को खड़ी करते हैं जितनी टाइम हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। और पहले जब मैं पढ़ाता था तो जब ये लोग भौंकना शुरू करते थे
तो हम वीडियो को रोकते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये लोग जब भौंकना शुरू करते हैं तो हम और तेज़ी के साथ पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक, ये लोग भौंके और हम और तेज़ी के साथ पढ़ाएंगे और भी थोड़ा एनर्जी लेवल के साथ पढ़ाएंगे। चलिए भाई, मस्ती मजाक ख़त्म होता है और आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो मैंने प्रश्न उठाया है, इसमें दिया गया है एक रेखा y = 3x + 2 x अक्ष एवं कोटियों x = -1 एवं x = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी गई है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नंबर शायद हमारा 4 है। एक रेखा दी गई y = कितना दे दिया गया, 3x + 2, है ना, और x अक्ष दिया गया है। सबसे बड़ी बात, x अक्ष दिया गया है, कोटियाँ दी गई हैं। कोटियाँ कौन कौन सी दी गई हैं, कोटियों x = -1 एवं x = 1 के से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, जो इक्वेशन दी है इससे जो ये चूंकि एक रेखा का समीकरण है और ये रेखा x अक्ष y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, इसके लिए सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। कक्षा देखिए, प्रोग्रामर में भी आप सभी लोग सीखे हो, पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिब्बा खींचते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं भाई, x और y बनाते हैं। अब जब x = 0 रखेंगे तो y = हमें 2 मिलेगा इस इक्वेशन में, और y = 0 रखेंगे तो x = -2 बटे कितना मिलेगा, 3। इस हिसाब से एक बिंदु मिल गया 0,2 और एक बिंदु मिल गया -2 बटे 3,0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, चतुर्थांश खींच लेते हैं। ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0,0। एक बिंदु जो 0,2 है वो यहाँ कहीं पर होगा 0,2, और एक बिंदु -2 बटे 3,0 जो कि यहाँ कहीं पर होगा -2 बटे 3,0, और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा खींचते हैं वही इस रेखा का इक्वेशन था। समझ आ गई बात। और इन्होंने चूंकि कहा है कि x अक्ष पर x = -1 से, जो -1 है वो -2 बटे 3 से ज़्यादा होगा, कहीं यहाँ होगा x = -1, तो यहाँ से x = 1 कहीं यहाँ होगा, x = 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो इसको लाइन नीचे ड्रा कर लीजिए क्योंकि आगे कहीं कटेगी नहीं, और इसको ऊपर बढ़ा लीजिए, ये यहाँ पर कट जाएगी। तो आपका एक एरिया बना ये वाला इतना, और इतना एरिया ये बना, और इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे निकालने के लिए प्रश्न में बोला जा रहा है। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट, ये -1 से कितनी हो जाएगी, -2 बटे 3, तो ये हो जाएगा -1 से -2 बटे 3, तभी तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये हो जाएगा y dx, प्लस लगा दीजिए। अब लिमिट यहाँ से यहाँ तक चलेंगे हम, तभी तो -1 से 1 तक की पूरी एरिया होगी। तो -2 बटे 3 से कहाँ पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे, और इनटू में y dx, y की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो a = -1 से -2 बटे 3, y की वैल्यू कितनी है, तो 3x + 2 है, और इनटू में dx दिया है, और ये हो जाएगा -2 बटे 3 से 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपकी है 3x + 2 और इनटू में dx। भैया इसका समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद लिमिट पुट कर देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दोनों को जोड़ लेना। अगर माइनस में आएगा तब भी जोड़ देना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा जुड़ता है, ठीक है। और जुड़ने के बाद हमको ये बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या दिक्कत है। समाकलन करना जैसे 3x/2 का करना, 3x का समाकलन x² 2, और 2 का करोगे तो 2x dx का 2 और dx का x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका समाकलन करके लिमिट रखना है, आप कर लेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखो, मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर आधे घंटे में समाप्त हो जाए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें 2 सवाल बचते हैं, एक बचता है cos x वाला और एक बचता है sin x वाला। तो मैं सोचता हूं कि उसको जो है अच्छे से बता दूं, और आधा घंटा हो भी चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं बता दूँ, 40 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए क्लास। तो चलिए उन दोनों सवालों को भी ले लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर कोई बचा तो बताइएगा, ठीक। आएगा नहीं, मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन में से आएंगे चाहे जो आए, ठीक है। अब 2 प्रश्न बचते हैं, एक cos x वाले ग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चन रहेगा, और एक sin x के ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करा देते हैं, फिर जो है हम इस क्लास को अपनी समाप्त करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत होंगे आप। एक प्रश्न रहेगा आपका y = cos x, और एक रहेगा आपका y = sin x। चलिए भाई, अभी मैंने दोनों का ग्राफ बताया आपको, cos x का भी ग्राफ बताया कि आपके दिमाग में है, और एक sin x का ग्राफ बताया।
दोनों ग्राफ जिसको दिमाग में होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब देखिए, और आपकी किताब में यही दो प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y इक्वल टू कॉस एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y इक्वल टू कितना दिया गया है, कॉस एक्स। दोनों प्रश्न साथ में ले लेंगे। फिर दूसरा दिया गया है आपको क्वेश्चन कि x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई ही दिया गया क्या? अच्छा 2 पाई दिया गया है, 2 पाई है ना, 2 पाई तथा वक्र का इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू साइन एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने भी आपको बताया कि cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ऊपर से ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ 0,0 होगा और ये जी चीज़ होती है ये होती है π/2, ये होती है 3π/2। उसके बाद यहाँ पर होता है 5π/2, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कितना होता है 5π/2, लेकिन 3π/2 हो गया, ये आपका हो गया 5π/2। यहाँ इतना तो हो ही जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, यहाँ 5π/2 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपको हम बताना चाहेंगे, ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई, बीच में ही तो 2 पाई होगा, 5π/2 तो आगे आ जाएगा ना। तो इतना आपको क्षेत्रफल निकालना है, ये और ये, ध्यान दीजिएगा, ये और उसके बाद ये, मतलब ये वाला छायांकित भाग, ये वाला छायांकित भाग और इतना ये, बस आगे का क्षेत्रफल आपको फाइंड ही नहीं करना है। तो इसको रब कर दूं क्या मैं, इतना आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब जैसे इतने कर्व से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो a बराबर सूत्र लगाएंगे, लिमिट पहले 0 से कहाँ पर जा रहे हैं हम, π/2 पर जा रहे हैं, और बाकी y dx वही वक्र से घिरे भाग के क्षेत्रफल के लिए आयताकार पट्टिका खींचेंगे, आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल y dx प्लस इतने कर्व का क्षेत्रफल ये हो गया जब 0 से π/2 लिमिट रखा। फिर लिमिट π/2 से 3π/2 जब रखेंगे, π/2 से 3π/2 और फिर लगाएंगे y dx, और फिर 3π/2 से 2 पाई 3π/2 से 2 पाई तक निकालेंगे y dx। और तीनों क्षेत्रफलों को हमें क्या करना है भैया, जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तीनों क्षेत्रफलों को हमें क्या कर देना है, यहाँ पर जोड़ देना है बस। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में कि नहीं समझ में। यहाँ पर चलिए क्या करते हैं, a बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, cos x है, तो cos x dx लिमिट हो जाएगी 0 से कितनी भाई, π/2 प्लस π/2 से कितना भाई, 3π/2, और y के स्थान पर कितना हो जाएगा, cos x dx प्लस लिमिट 3π/2 से कितना भाई 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा cos x इंटू में dx। अब समाकलन करना है, वैल्यू पुट करना है बस। इसी तरीके साइन वाला लगेगा, पहले इसको लगा के दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा संतुष्ट करते हैं। cos x का समाकलन कितना होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। लिमिट आपको कितनी पुट करनी है, 0 से π/2 प्लस इसका भी समाकलन कितना हो जाएगा sin x, लेकिन इसमें लिमिट कितनी पुट करनी है, π/2 से कितना भाई 3π/2 प्लस ये आपका हो जाएगा sin x, और इसमें जो आपको लिमिट दी गई वो कितनी दी गई है, 3π/2 से 2 पाई। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे भी कमेंट करें, सर क्या इसको और इसको जोड़ करके इतना कर्व बना सकते थे। जी जी बिल्कुल बना सकते थे, उसमें कोई वो वाली बात नहीं थी, तब भी आ जाता। ठीक है, क्योंकि ये आधा का बन के पूरा बन जाता। वैसे भी आपको लिमिट थोड़ा धैर्य के साथ रखनी पड़ती, बस वैसे भी जाता। यहाँ पर अपर लिमिट जब पुट करोगे sin π/2 माइनस sin 0 लोअर लिमिट, तो ये केवल 1 आएगा आपका। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, अपर लिमिट जब पुट करेंगे sin 3π/2, sin 3π/2 का मतलब समझते हैं, तो sin 270, और sin 270 का मतलब sin 180 प्लस 90। तो चेंज तो नहीं होगा साइन का साइन, लेकिन माइनस हो जाएगा, लेकिन -1 आएगा, फिर भी लेना हमको प्लस ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर -1 आएगा तो लेकिन लेंगे प्लस है, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा हम प्लस करके ही लेंगे। फिर माइनस लोअर लिमिट π/2 है, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। फिर आ जाएंगे प्लस लगाएंगे, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर भी अपर लिमिट sin 2 पाई, sin 2 पाई का मतलब sin 360, और sin 360 की वैल्यू कितनी होगी, आप समझिए 0 ही होगी। तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस, क्योंकि sin 180 प्लस 180 करेंगे हम, तो माइनस sin 180 आएगा, और sin 180 की वैल्यू सभी लोग जानते हो 0 होती है।
माइनस साइन 3π/2, अभी बताया साइन 3π/2 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक हो जाएगा a बराबर, देखिए 1 हो जाएगा, -1 -2 होगा, लेकिन लिखना आपको प्लस का ही है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है, ऐड कर रहे हो +2, और यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा, और क्षेत्रफल इसलिए वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलिएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचता है, x = 0 से x = 2π पर y बराबर sin x कर्व का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसे रब कर देते हैं और उसको बता देते हैं। उसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कर्व पता होना चाहिए बस। अब इसका जो कर्व है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, x = 0 से x = 2π, और जो कर्व का एक क्वेश्चन दिया है y = कितना दिया है, sin x। मैंने बताया कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ ये देखिए, ये आपका पाई तक हो जाएगा, यहाँ पर बीच में आपका π/2 होता है, ये आपका 0 होता है, और ये आपका 3π/2 होता है, और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी 2π होती है। हालांकि इसका आधा जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक दिशा में बने हैं, लेकिन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लेते हैं हम क्या है भाई, पॉजिटिव ही लेते हैं, उसमें कोई नई बात है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम एरिया निकालेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा। तो लिमिट 0 टू कितना पाई और कितना y dx, और उसके बाद लिमिट कहाँ से, पाई से 2π तक, तभी तो टोटल 0 से 2π तक की एरिया होगा। देखिए अब पट्टिका खींचना है, मैंने आपको बताया किसी भी कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयताकार पट्टिका खींचते, इसलिए y dx लगाते हैं, क्योंकि ये y होगा, ये dx होगा, ये भी आपका y dx ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयताकार पट्टिका खींचोगे तो ये y हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई dx हो जाएगी, y dx हो जाएगा, लेकिन लिमिट आपकी पाई से 2π हो जाएगी। चलिए a = y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, 0 से पाई, y की वैल्यू है sin x dx, इसकी भी वैल्यू पाई से 2π sin x, और कितना हो जाएगा dx। आपको समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद लिमिट पुट कर देनी है, बस आपको इसका भी क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, और आपको एक चीज़ बता दें कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आएगा, तो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितने प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे बाहर, इससे कठिन कोई प्रश्न नहीं आ सकता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, a = sin x का समाकलन कितना होता है, -cos x, माइनस बाहर लगाइए, cos x हो जाएगा, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से पाई, ओके। उसके बाद प्लस लगाइए, यहाँ पर भी इसका जो समाकलन होगा वो कितना होगा भाई, माइनस का cos x, माइनस cos x, और लिमिट कितनी हो जाएगी पाई से 2π। चलिए लिमिट पुट करते हैं, माइनस cos, ये कितना हो जाएगा पाई, माइनस कितना हो जाएगा cos 0, माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos 2π, माइनस cos कितना पाई। x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, a बराबर ये हो जाएगा, देखिए cos पाई की वैल्यू माइनस है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cos 2π की वैल्यू, 2π का मतलब 360, समझ पा रहे हो, cos 180 प्लस थीटा। तो जब cos 180 प्लस थीटा करोगे, पहली बात तो cos चेंज नहीं होगा, cos 180 ही बचेगा। cos 180 की वैल्यू भी कितनी होगी, -1 हो जाएगी। और जब cos 180 प्लस आप करेंगे ना, मेरी बात को समझिएगा, जब आप cos 180 प्लस करेंगे तो 180 जब प्लस करेंगे तो cos पॉजिटिव पहली बात तो नहीं रहेगा, cos नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस cos 180 होगा, तो ये आपका +1 आएगा भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर cos पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस ये पहले से होती है प्लस का 1 हो जाएगा। बहुत सावधानी के साथ वैल्यू रखिएगा। तो a बराबर ये -2 होगा कि नहीं होगा, -2 और माइनस का गुणा +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका -2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एरिया और ये एरिया को आपको ऐड करना है, माइनस तो आपने वो उससे लगाया है ना, लेकिन आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्षेत्रफल को आपको ऋणात्मक नहीं लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए आप। तो इस तरीके से मैंने समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आज की इस क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बेहतरीन लगी होगी, पसंद आई हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।